पे स्टेशनरी नहीं होना चाहिए, ये यूनिवर्स को एक्सपैंड करना चाहिए। दैट इज व्हाट जनरल रिलेटिविटी प्रेडिक्टेड एंड इवन आइंस्टाइन वाज अगेंस्ट द आइडिया। पहले तो उन्हें लग रहा था कि जनरल रिलेटिविटी गलत है, इसीलिए ही समहाउ ट्राई टू मैनेज द इक्वेशंस, जो इक्वेशंस दे जनरल रिलेटिविटी के, उन्होंने कोशिश किया दूसरे काइंड के उसमें कॉन्स्टेंट्स डालने की, जिससे ये प्रूव हो सके कि यूनिवर्स स्टैटिक है। एंड ही इवन डिड दैट थिंग एंड दैट इज लैम्डा। बाद में उसे कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट भी कहा गया, which is denoted by the Greek letter lambda. When he put that constant in his equations known as Einstein field equations, तब क्या हुआ, तब जनरल रिलेटिविटी थोड़ी मॉडिफाई हो गई एंड ये प्रेडिक्ट कर रही थी कि हाँ ये यूनिवर्स स्टैटिक है। लेकिन सारे फिजिसिस्ट तो यही बिलीव कर रहे थे कि यूनिवर्स स्टैटिक है, एंड आइंस्टाइन जिन्होंने जनरल रिलेटिविटी दिया, खुद वो उस थ्योरी के ओरिजिनल फॉर्म के अगेंस्ट थे। बट देयर वाज वन फिजिसिस्ट जो कि जनरल रिलेटिविटी की ओरिजिनल फॉर्म में बिलीव कर रहे थे, एंड ही वाज फ्राइडमैन, दैट इज अलेक्जेंडर फ्राइडमैन। अलेक्जेंडर फ्राइडमैन ने बाद में दो एजम्पशन लिया। जो पहला एजम्पशन था, नाउ दिस थिंग इज रियली इंटरेस्टिंग, कि इस यूनिवर्स में हम जहाँ पे भी देखें ये यूनिवर्स सेम अपीयर करेगा। नाउ आई नो दैट दिस इज रादर कॉन्ट्राडिक्टरी इन आवर व्हेन वी रिलेटेड टू आवर डेली लाइफ। लाइक हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं सो दैट्स चेयर, वेल वहाँ पे देख रहे हैं सो दैट्स फ्लैग, ये सेम थोड़ी ना अपीयर करता है वेर वी लुक। लेकिन फ्राइडमैन ने जो एजम्पशन लिया था वो उन्होंने लिया लार्ज स्केल के लिए, कि अगर हम पूरे यूनिवर्स को देखें बहुत ही डिस्टेंस से, तब जहां पे भी हमें देखेंगे ये छोटी छोटी चीजों को इग्नोर करके वहां पे हमें इक्वल नंबर ऑफ स्टार्स देखेंगे, इक्वल नंबर ऑफ नेबुलास देखेंगे, या फिर ब्लैक होल्स देखेंगे, थिंग्स लाइक दैट। तो जहां पे भी लार्ज स्केल में हम इस यूनिवर्स को देखें, इट रियली होल्ड्स ट्रू कि फ्राइडमैन के फर्स्ट एजम्पशन के अकॉर्डिंग ये यूनिवर्स सेम दिखता है ना। अगर हम लोग फ्राइडमैन के फर्स्ट एजम्पशन के अकॉर्डिंग जाएं, हम लोग ये तो बोल सकते हैं कि हम यूनिवर्स के सेंटर पे हैं, बिकॉज दैट इज हाउ हम जहाँ पे भी देखेंगे ये यूनिवर्स सेम अपीयर करेगा। लेकिन फिर फ्राइडमैन ने अपना सेकंड एजम्पशन लिया कि हम जहाँ पे भी देखेंगे यूनिवर्स सेम अपीयर करेगा, लेकिन अगर हम यूनिवर्स के सेंटर पे नहीं भी है, दैट इज किसी भी पॉइंट से देखें तो भी यूनिवर्स सेम अपीयर करता है। अब ये थोड़ा और कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाता है। अगर हम लोग सर्कल में देखें, लाइक एक सर्कल है, राइट, कंसिडर दिस टू बी यूनिवर्स, सेंटर पे है, तो सेंटर से जहाँ पे भी लाइन ड्रॉ करते हैं दैट्स रेडियस, वो इक्वल होता है। लेकिन अगर हम लोगों ने यहाँ पे एक पॉइंट सर्कल से लिया, दूसरा पॉइंट किसी दूसरे रीजन से, सो द लाइन्स आर नॉट इक्वल, रेडियस वहाँ से अगर हम लोग वो रेडियस बोलते हैं, कॉल इट और एनी अदर काइंड ऑफ लाइन, तो वो इक्वल नहीं होता है। बट दिस इज व्हाट फ्राइडमैन सेड, एंड आज तक साइंटिफिकली कोई भी कॉन्ट्राडिक्शन नहीं अराइज हुआ है अगेंस्ट दीज टू एजम्पशंस। तो जहां से देखें, किसी भी पॉइंट से देखें, यूनिवर्स के एज के क्लोज से भी देखें, ये यूनिवर्स सेम ही अपीयर करता है। एंड ये जो दो एजम्पशन फ्राइडमैन ने लिए थे, दीज टू एजम्पशंस लेड टू अदर थ्री पॉसिबिलिटीज। बाद में फ्राइडमैन ने एक्चुअल में ही डिस्कवर्ड जस्ट अ सिंगल पॉसिबिलिटी, लेकिन दो और पॉसिबिलिटी अराइज किए, दैट इज फ्राइडमैन्स मॉडल्स ऑफ एक्सपैंडिंग यूनिवर्स। फ्राइडमैन बिलीव करते थे कि ये यूनिवर्स रियली में एक्सपैंड कर रहा है, ये स्टैटिक नहीं है। दैट इज द थिंग कि जो आइंस्टाइन ने जनरल रिलेटिविटी दिया था, जिसमें अब वो खुद बिलीव नहीं करते इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म, इसलिए उन्होंने वहां पे कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट अपने इक्वेशन में रखा, लेकिन वो थ्योरी की एग्जैक्ट फॉर्म ही सही है, ओरिजिनल फॉर्म सही है। फ्राइडमैन ने बोला कि अगर हम लोग पास्ट में जाएं तो बिटवीन 10 to 20 बिलियन ईयर्स अगो, सिंस आज तो हम एग्जैक्ट वैल्यूज की 13.7 बिलियन ईयर्स लेते हैं, देन ही सेड कि बिटवीन 10 to 20 बिलियन ईयर्स एक ऐसा पॉइंट रहा होगा, एक ऐसा टाइम जहां पे उससे पहले टाइम एग्जिस्ट करता ही नहीं होगा, दैट इज यूनिवर्स की एक बिगिनिंग हुई होगी। एंड दैट इज, फिर यूनिवर्स ने क्या किया, ये एक्सपैंड किया, यूनिवर्स एक्सपैंड करने लगा एंड इट एक्सपैंडेड मोर। एंड ऐसा भी हो सकता है दैट आफ्टर मैनी बिलियन मोर ईयर्स यूनिवर्स एक्सपैंड करके रुक जाएगा एंड फिर ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा एंड एक दूसरे पॉइंट पे एंड कर जाएगा। बाद में दो और पॉसिबिलिटीज आई, दैट इज फ्राइडमैन का सेकंड मॉडल ऑफ एक्सपैंडिंग यूनिवर्स। ये फ्राइडमैन ने खुद नहीं डिस्कवर किया था, इंस्टेड देयर वर अदर फिजिसिस्ट हु वर्कड ओवर इट। सेकंड मॉडल में उन्होंने बोला कि एक्चुअल में ये यूनिवर्स बिगिन तो किया था एक पॉइंट से, लेकिन ये इतनी स्पीड
एक्सपैंड कर रहा है कि ये स्पीड, ये यूनिवर्स कभी एक पॉइंट पे स्टॉप करेगा ही नहीं। ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन मैटर कभी इसे रोक ही नहीं पाएगी। हाँ, ये थोड़ा बहुत स्लो डाउन करेगा लेकिन वो नेग्लिजिबली स्मॉल होगा, एंड दैट इज द थिंग, ये फॉर एवर विथ अ वेरी लार्ज स्पीड कंटिन्यू करेगा एक्सपैंड करने को। देयर वाज थर्ड थिंग, एंड दैट इज द फ्राइडमैन्स थर्ड मॉडल ऑफ एक्सपैंडिंग यूनिवर्स, कि यूनिवर्स एक्सपैंड करेगा लेकिन सिर्फ उतनी ही स्पीड से एक्सपैंड करेगा कि ये एक्सपैंडिंग ऑफ यूनिवर्स कभी रुकेगा नहीं, ये स्लो डाउन होगा लेकिन फिर भी कभी नहीं रुकेगा। तो फर्स्ट में तो मोस्ट फिजिसिस्ट बिलीव इन फर्स्ट, कि जैसे यूनिवर्स की बिगनिंग हुई थी वैसे इसके पास एक एंडिंग होगी। दैट इज, हम लोग बिलीव करते हैं जिस किसी की भी चीज की बिगनिंग होती है उसके पास एक एंडिंग होती है। इवन ह्यूमंस, दे आर बोर्न एंड लेटर ऑन दे डाई, एंड दैट इज द थिंग विद द यूनिवर्स। सिर्फ बहुत सारे कॉन्ट्राडिक्शंस बाद में अराइज हुए कि नहीं, यूनिवर्स स्टैटिक है, इट इज नॉट एक्सपैंडिंग, लेकिन बाद में देयर ऑल्सो केम अदर फिजिसिस्ट, एंड इसका एक एक्सपेरिमेंटल प्रूफ मिला व्हेन देयर वाज हबल, द ग्रेट साइंटिस्ट एडविन हबल, जिनके नेम के आफ्टर नासा का हबल स्पेस टेलीस्कोप का भी नेम रखा गया। दैट इज द बेस्ट टेलीस्कोप एवर बिल्ट, एंड दैट इज कि हबल ने क्या फाइंड आउट किया कि जहाँ पे भी हम स्काई में देखते हैं तो जो स्टार्स से हमारे पास लाइट आती है वो रेड शिफ्टेड होती है। नाउ आई विल ट्राई टू लिटिल बिट टॉक अबाउट रेड शिफ्ट एंड ब्लू शिफ्ट। अगर हम लाइट की बात करें तो कोई भी ऐसे काइंड की वेव, सिंस लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, सपोज आपके पास यहाँ पे एक बॉडी है एंड यहाँ पे एक बॉडी है, सो दिस इज, ये बॉडी लाइट एमिट करती है, दैट इज, इट इज अ सोर्स। अगर ये आपके पास आती है, आप तो रेस्ट पे एज्यूम, अगर ये बॉडी आपके पास आती है फिर वो लाइट एमिट करती है, तो जो लाइट होगी ना ये थोड़ी ब्लू अपीयर करेगी क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ टुवर्ड द ब्लू एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम शिफ्ट हो जाती है। वही अगर यही सोर्स लाइट की आपसे दूर जाए एंड तब ये लाइट एमिट करे, तब अकॉर्डिंग टू डॉपलर्स इफेक्ट ये लाइट रेड अपीयर करेगी क्योंकि ये रेड शिफ्टेड हो जाएगी। तो हबल ने फाइंड आउट किया जो भी लाइट हमारे पास आती है डिफरेंट स्टार्स एंड गैलेक्सी से वो रेड शिफ्टेड है, दैट इज सारी गैलेक्सीज हमसे दूर जा रही है। व्हेन ही मेजर्ड द रेट ही वाज टोटली शॉक्ड कि ये नियरली सेम स्पीड से दूर जा रही है, एंड दैट इज द थिंग कि बाद में उन्होंने एक इक्वेशन दिया जिसे हबल्स लॉ का नाम दिया गया, दैट इज V इक्वल्स HR। यहाँ पे V है स्पीड जिससे दो गैलेक्सीज दूर जा रही हैं, H को कहा गया हबल्स कांस्टेंट एंड R है द डिस्टेंस बिटवीन टू गैलेक्सीज। बाद में यहाँ से उन्होंने एज्यूम किया कि सारी गैलेक्सीज हमसे दूर जा रही हैं, इसका मतलब एक ही हो सकता है, ये एंटायर यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है, दैट इज ये यूनिवर्स और बढ़ता जा रहा है एंड बढ़ता जा रहा है। तो अगर हम बहुत पास्ट में जाएं, बिलियंस ऑफ ईयर्स अगो, तब एक ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पे ये यूनिवर्स में जितनी भी गैलेक्सीज हैं उनके बीच की डिस्टेंस जीरो होगी, एंड तब इसने एक्सपैंड करने स्टार्ट किया, एंड दैट केम टू बी नोन एज बिग बैंग। तब उस पॉइंट को नाम दिया गया बिग बैंग, कि बिग बैंग एक बिगिनिंग थी जहां से टाइम शुरू हुआ। कि बिग बैंग के पहले क्या हुआ वी डू नॉट नो, बिग बैंग के टाइम क्या हुआ वी रियली डोंट नो, लेकिन आज हम जो एग्जिस्ट करते हैं ये सब बिग बैंग के बाद ही है, एंड दैट केम टू बी नोन एज बिग बैंग थ्योरी। और भी ऑपोजिशंस आए इस थ्योरी के अगेंस्ट कि यूनिवर्स की कोई बिगनिंग नहीं है। सिंस मोस्ट फिजिसिस्ट बिलीव, मोस्ट फिलोसोफर्स, बहुत अर्ली टाइम में एरिस्टोटल ने भी कहा था कि हाँ यूनिवर्स डजंट हैव अ बिगनिंग, ये हमेशा से एग्जिस्ट करता आ रहा है। लेकिन बाद में क्या हुआ कि देयर वर मोर फिजिसिस्ट हु आर इवन सपोर्टिंग द थ्योरी, बट मोस्ट ऑफ द फिजिसिस्ट डिनाइड दिस फैक्ट कि यूनिवर्स की एक बिगनिंग थी। एंड देन केम माई पर्सनल फेवरेट फिजिसिस्ट हु वाज प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग। अब प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग ने ये प्रूव करके दिखाया कि बिग बैंग एग्जिस्ट क्या कर रहा था। एट दैट टाइम प्रोफेसर हॉकिंग अपनी PhD पे वर्क कर रहे थे, डॉक्टर ऑफ फिलोसफी, जो कि उन्होंने कॉस्मोलॉजी में ही, दैट्स लकीली उन्होंने कॉस्मोलॉजी में अपनी PhD चूज किया था इंस्टेड ऑफ चूजिंग क्वांटम मैकेनिक्स। PhD में हम लोग जाते हैं, हमारे पास यूजुअली दो ऑप्शंस होते हैं इन फिजिक्स, एक तो जनरल रिलेटिविटी, दूसरी क्वांटम फिजिक्स। सिर्फ ये दोनों हम एक साथ नहीं पढ़ सकते। एंड आई विल टेल यू द इंटरेस्टिंग फैक्ट कि जनरल रिलेटिविटी एंड क्वांटम मैकेनिक्स आर ट्रू एनिमीज, कि ये दोनों थ्योरीज कभी करेक्ट हो ही नहीं सकते, एंड हमें आज भी नहीं पता कि इनमें से कौन थ्योरी फॉल्स है, कौन थ्योरी रॉन्ग है।
तो मोस्ट फिजिसिस्ट तो दोनों में ही बिलीव करते हैं, बट दे हैव टू जस्ट ऑप्ट फॉर वन, वो उनको एक ही पढ़ने का मौका मिलता है। लेकिन साइंटिस्ट स्टिल वांट टू ट्राई कि वो दोनों थ्योरी को यूनिफाई कर सके इनटू अ सिंगल थ्योरी, की एक ही थ्योरी से दोनों सब्जेक्ट को हम डिफाइन कर सके। एक थ्योरी ग्रेविटी की बात करती है एज आई हैव एक्सप्लेन्ड अर्लियर, एंड दूसरी थ्योरी सब एटॉमिक पार्टिकल्स की बात करती है, छोटे लेवल, दैट इज एटम्स, मॉलिक्यूल्स, एंड उनके बीच की जो दूसरी काइंड की फोर्सेस होती है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एंड वीक न्यूक्लियर फोर्स। सो साइंटिस्ट वांट टू यूनिफाई बोथ ऑफ देम इनटू अ सिंगल थ्योरी, जिसे आज हम TOE दैट इज थ्योरी ऑफ एवरीथिंग कहते हैं, जो कि पूरे यूनिवर्स एवरीथिंग को एक्सप्लेन कर सके। अ क्वांटम थ्योरी ऑफ ग्रेविटी, या फिर एक काइंड की यूनिफाइड फील्ड थ्योरी। नाउ कमिंग बैक टू बिग बैंग, तब हॉकिंग ने जनरल रिलेटिविटी को चूज किया था, एंड फिर ही स्टार्टेड वर्किंग एट बिग बैंग की प्रॉब्लम, कि क्या एक बिग बैंग एग्जिस्ट कर सकता है। उन्होंने पेनरोज के थ्योरम, अनदर ग्रेट फिजिसिस्ट ऑफ दैट टाइम, एंड स्टिल रॉजर पेनरोज ने 2019 में ही नोबेल प्राइज भी जीता है, दैट इज द थिंग। तो बाद में पेनरोज के थ्योरम थे एग्जैक्टली स्टार्स एंड ब्लैक होल्स के, कि एक स्टार है तो वहां पे जब वो कोलैप्स कर जाते हैं अपनी ग्रेविटी में, तब वो एक पॉइंट पे आ जाते हैं, एक सिंगुलैरिटी मैथ्स एंड फिजिक्स में हम ऐसे पॉइंट को डिफाइन करते हैं जहाँ पे कुछ भी मैथमेटिक्स या फिर फिजिक्स होल्ड नहीं कर सकती, सारे फिजिक्स एंड साइंटिफिक लॉज, सारे मैथमेटिकल प्रिंसिपल्स ब्रेक कर जाएंगे, जहाँ पे हम कुछ एग्जैक्टली प्रेडिक्ट कर ही नहीं सकते। एंड दे रियली अराइज लाइक सेंटर ऑफ अ ब्लैक होल, एक ब्लैक होल के सेंटर पे देयर इज सिंगुलैरिटी। हम नहीं बता सकते फिजिक्स एंड मैथ्स के अकॉर्डिंग ब्लैक होल के सेंटर पे क्या है। तो एक्चुअल में पेनरोज ने बताया था अबाउट सिंगुलैरिटी इनसाइड ब्लैक होल, कि क्या होता है बाद में टाइम कम्स टू ए स्टॉप एंड थिंग्स लाइक दैट। अब वही थ्योरम हॉकिंग डिड नॉट अप्लाई फॉर ब्लैक होल्स, उन्होंने यूनिवर्स पे अप्लाई किया, कि अगर हम यही थ्योरम यूनिवर्स की बिगिनिंग के लिए अप्लाई करें, हम टाइम में पीछे जाएं, वी विल रियली कम टू ए स्टॉप, जहां पे देयर इज अ पॉइंट जहां ना कि जनरल रिलेटिविटी होल्ड कर सकती है, या फिर दूसरी कोई साइंटिफिक थ्योरी, दूसरा कोई मैथमेटिकल इक्वेशन या प्रिंसिपल। एंड लेटर ऑन हॉकिंग ने बाद में समहाउ इक्वेशन के थ्रू भी ये प्रूव किया था कि हाँ ऐसा एक पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा था, दैट इज 13.7 बिलियन ईयर्स एगो। एंड देन ही रोट इन 1970 अ रिसर्च पेपर, जिससे उन्होंने अपनी PhD कंप्लीट किया, दैट वाज हॉकिंग वाज द फाइनल वन टू वर्क ओवर इट, एंड हॉकिंग वाज एंड पेनरोज वर द वन जिन्होंने ये प्रूव किया कि एक बिगिनिंग थी यूनिवर्स की, एंड उससे पहले क्या हुआ वी डोंट नो, एंड हम सिर्फ यही बता सकते हैं उसके बाद क्या हुआ। सिर्फ उस थ्योरी को भी बहुत सपोर्ट किया गया, बाद में कोई भी ऐसे कॉन्ट्रोडिक्शंस नहीं आए जैसे हबल या फिर फ्राइडमैन की थ्योरी पे आ रहे थे। एवरीवन बिलीव्ड लेटर ऑन कि हाँ यूनिवर्स की ऐसे एक बिगनिंग थी, एवरीवन बिलीव्ड इन द थ्योरी। लेकिन आई विल टेल यू द मोस्ट इंटरेस्टिंग फैक्ट, आई एम गोइंग टू टेल ऑल ऑफ इट, कि हॉकिंग बाद में खुद उस थ्योरी को अपोज कर रहे थे कि यूनिवर्स की ऐसी कोई बिगनिंग हुई ही नहीं, एंड ही वाज टेलिंग कि उन्होंने अपनी लाइफ में ऐसा कोई मिस्टेक किया ही नहीं था। ही रोट इन हिज बुक कि एक्चुअल में उन्हें वो पेपर पब्लिश करना ही नहीं चाहिए था, बिकॉज ही फेल्ट फॉर सम रीजन कि जो भी बिगनिंग ऑफ यूनिवर्स हुआ, जो भी यूनिवर्स की बात, उस बिगनिंग के बाद, बिग बैंग के बाद क्या हुआ, वो सब हम लोग डिफाइन करें, वो सब तो ठीक है, बट ही डिड नॉट लाइक द आइडिया कि यूनिवर्स के बिगनिंग पे एक सिंगुलैरिटी पॉइंट है, कि वहां पे हम कुछ प्रेडिक्ट कर ही नहीं सकते। उन्हें सिंगुलैरिटी पॉइंट नहीं पसंद था, एंड दैट वाज द थिंग कि एक स्टैंडर्ड मॉडल आया बिग बैंग का, जो कि क्लासिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग नहीं जा रहा था। Instead, as I have mentioned, कि क्वांटम मैकेनिक्स एंड जनरल रिलेटिविटी, दे एक्चुअली बोथ थ्योरीज करेक्ट नहीं हो सकते, बोथ को एक सिचुएशन में नहीं अप्लाई कर सकते, बट हॉकिंग वाज वन टू डू इट। आज भी दोनों को कंप्लीटली हम लोगों ने इक्वल नहीं प्रूव किया है, करेक्ट नहीं प्रूव किया है, लेकिन हॉकिंग ने बिग बैंग के लिए, उस स्पेशल केस के लिए ऐसा किया, दैट इज ही गॉट अनदर स्टैंडर्ड मॉडल फॉर बिग बैंग, अ मॉडर्न मॉडल, कि वहां पे उन्होंने बोला कि जनरल रिलेटिविटी तो इसमें हम अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन अगर समहाउ वी मैनेज टू पुट क्वांटम मैकेनिक्स इन इट, कि यूनिवर्स के लिए जो कि छोटे पार्टिकल्स के लिए होल्ड करता है, बट ही स्टिल डिड इट, कि यूनिवर्स पे हम क्वांटम मैकेनिक्स अप्लाई करें, तब एक सिंगुलैरिटी की जरूरत नहीं है।
तो बिग बैंग के टाइम हम चीजें प्रेडिक्ट कर सकते हैं, नॉट लाइक अकॉर्डिंग टू जनरल रिलेटिविटी कि वहां पे कुछ नहीं हो सकता, वी हैव टू डू एवरीथिंग आफ्टर दैट। हॉकिंग डिड नॉट लाइक द आइडिया। उन्होंने यहाँ पे जनरल रिलेटिविटी एंड क्वांटम मैकेनिक्स कंबाइंड अप्लाई किया एंड लैटर गॉट अनदर मॉडल जिसमें यूनिवर्स की सिंगुलैरिटी से बिगनिंग नहीं हुई एंड ना कि एक सिंगुलैरिटी से एंड होगी। Later on, he discovered the idea of imaginary time and things like that. But today, what we believe is the modern version of the Big Bang theory.